3D printing company. Print your imagination. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। फिर 2 दिन का गैप हो गया वीडियो में, क्योंकि अभी ना हमें यहाँ थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है इस फ्लोर पे, क्योंकि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है, वो सारा सेटल होने में ना भी टाइम लग रहा है। इसलिए वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बस इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो एडिट करने में, वीडियो पोस्ट करने में भी। बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, यूज टू हो जाएंगे हम लोग, फिर रेगुलर वीडियोज आने लगेगी। और आज अभी सुबह 8 बजे आ गया हूँ मैं। अभी हमें जाना है कि स्कूल, और वो स्कूल क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। जब शाम का वीडियो एडिट करूंगा तो उसमें बता दूंगा कौन से स्कूल जा रहे हैं हम लोग। आज हमें जाना है स्कूल में, और अभी 3-4 दिन का वीडियो रिकॉर्ड किया है हमने, बस एडिट नहीं हुआ है। वो वीडियो क्या क्या काम हमने किया वो सारा उसमें मैं ऐड कर दूंगा। और ऑनेस्टली अभी वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी ना हम पूरी तरीके से सेटल हो नहीं पाए। एक ही वीक हुआ है हमें स्टोर पे आए हुए, तो पूरी तरीके से सेटल हो नहीं पाए, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। बट आई प्रॉमिस कि वो रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी। फिर हमारी शुरुआत हुई एक ये कवर बना के। बेसिकली कवर नहीं है, ये हमारे एंडर 3 V2 प्रिंटर का ना ड्रॉअर बना रहे थे हम, क्योंकि उसका ड्रॉअर टूट गया था, तो वो ड्रॉअर हम इसमें बना रहे थे। वही ड्रॉअर बना के फिर हम अपने प्रिंटर में यूज़ कर लेंगे। तो ये बेनिफिट होता है 3D प्रिंटर होने का, कि जो भी पार्ट टूटा है वो तुरंत बना के लगा लो। और ये एक हम छोटा सा हेलमेट बना रहे थे किसी बच्चे के लिए, तो ये हेलमेट 2-3 बार बन के जा चुका है एज अ सैम्पल। अब ये बन रहा है, इसके बाद शायद इसकी भी क्वांटिटी आएगी, तो ये हमें बना के देना। बेसिकली बार बार ना इसके साइज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, और छोटा बन रहा है ना, तो इसमें थिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने खुद इसी को डिज़ाइन किया, उसको प्रॉपर डिज़ाइन करके वो फाइनल बना के, और ये एक्चुअली ब्लू में बनना था, तो ये बना के फिर ब्लू कलर में पेंट करके ये हमने भेज दिया था। ये और भी क्वांटिटी में बननी है, बट अब कितने क्वांटिटी में बननी है वो नहीं पता है, बट ये सैम्पल देना था हमें, तो इसको हमने स्प्रे पेंट करके फिर बना के भेज दिया। फिर हमारा ये कैबिनेट बन के आ गया था। ये मैंने बनवाया है अपने ट्रॉफीज़ रखने के लिए, तो कैबिनेट बन के तैयार हो गया था, और मैं इसको ना मल्टी कलर में पेंट करके लगा रहा हूँ, ताकि थोड़ा-सा ना इसमें एस्थेटिक लुक आए। तो जब हम इस पे ट्रॉफी रखेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा इसकी वीडियो। आज तो पूरा दिन जाएगा इसको सूखने में, तो इसको बस पेंट करके एज़ इट इज़ छोड़ दिया हमने। उसके बाद देखिए फाइल आया था, कुछ पंप टाइप आया था, कोई प्लम्बिंग कंपनी है उनका कुछ पंप बनना था, तो ये डिज़ाइन करके ये भी प्रिंटिंग पे लगा के भेज दिया हमने। उसके बाद लग गए हम अपने सबसे बड़ी टेंशन में। ये प्रिंटर जो हम बिजनौर से लेके आए थे, भैया को बोला भी था हमने कि इसको ना प्रॉपर तरीके से इसकी पैकिंग कर देना, जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारा इसमें पैक कर देना। बट उन्होंने भी सारे पार्ट्स नहीं डाले इसमें, और जब हमने इसको ओपन किया तो बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स इसमें मिसिंग थे। और जो इसका एक्सट्रूडर था, एक्सट्रूडर का स्प्रिंग मिसिंग था, एक्सट्रूडर का नट मिसिंग था, और इसमें मोटर ख़राब थी, तो मोटर भी हमने रिप्लेस कर दिया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि मोटर्स तो ये सब तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट ये CR10 स्मार्ट प्रिंटर है, CR10 स्मार्ट प्रो प्रिंटर था, तो इसके ना स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। क्वालिटी के मोटर्स तो सारे लग जाते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम थी ना, इसका एक्सट्रूडर थोड़ा-सा अपग्रेडेड वाला था, और उसके सारे पार्ट्स भी हमारे पास नहीं थे। तो बहुत परेशानी हुई, हमें लगा कि शायद ये पार्ट्स अवेलेबल हैं और लग नहीं रहा। फिर मैं गूगल करने लगा कि कहीं हमें आस-पास में इसके ये पार्ट्स मिल जाए। सब कुछ चेक कर लिया, बट ये पार्ट कहीं अवेलेबल नहीं मिले हमें। और बैकग्राउंड में आपने देखा रोहित, जिसने हमें नया ज्वाइन किया है, वो बार-बार वीडियो में आ रहा था, उसको बहुत शर्म आ रही थी वीडियो में आने में। ये देखिए, बहुत अच्छा लड़का है ये। इसको काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत जल्दी से ना बहुत सारी चीज़ें सीख भी ली है। इसको डिज़ाइनिंग मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी, तो ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं बताया, बट खुद डिज़ाइन भी कर लेता है, सब कुछ परफेक्टली कर लेता है। मुझे देखा इसने परेशान किए, ओपन नहीं हो रहा है या इसके स्क्रूज़ नहीं मिल रहे, तो ये भी लग गया कि लाओ भैया एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने इसको दिया, तो इसने भी लगाया, बट प्रॉब्लम हमें बाद में पता चले कि इसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं थे। तो फिर अब क्या करें, कब प्रिंटर स्टार्ट तो करना है। अब कस्टमर को हम प्रॉमिस करके आ गए थे कि आपको एक दिन में हम प्रिंटर रिटर्न कर देंगे। तो हम लगे हुए थे कुछ ना कुछ अरेंज करने में, यू कैन से कि कुछ जुगाड़ करने में कि प्रिंटर चालू हो जाए। तो बहुत परेशानी के बाद फिर हमने एक सलूशन इसका निकाला। क्या सलूशन था वो मैं आपको बताऊंगा जब ये प्रिंटर का आखिरी वीडियो होगा। तो इसमें हर एक चीज़ हमने चेक करा। एक्चुअली ये प्रिंटर जहाँ से कस्टमर के पास आया था ना, तो ये आई गेस ट्रांजिट में प्रिंटर टूट गया था। इसका बिल्ड प्लेट टूटा हुआ था। अभी जो बिल्ड प्लेट आप देख रहे हो, ये दूसरे प्रिंटर का निकाल के रखा है मैंने। इसका बिल्ड प्लेट टूटा हुआ था, एक्सट्रूडर कवर टूटा हुआ था, सेंसर टूटा हुआ था, मैक्सिमम पार्ट्स इसके टूटे हुए थे। जो भी हमारे पास अवेलेबल था वो तो हमने सब चेंज कर दिया, बट जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग लगे रहे थे उसी एक्सट्रूडर में कि हाँ सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं,
कम से कम कुछ नहीं किया होगा तो हमने अराउंड 25 टाइम्स एक्सट्रूडर को लगा के फिर निकाला, एक्सट्रूडर को लगा के फिर निकाला, क्योंकि उसके सारे स्पेयर पार्ट्स थे ही नहीं, तो वो अलाइनमेंट बन ही नहीं पा रही थी उसमें। और एक बार तो मैंने परफेक्टली इसको फिक्स करके लगा भी दिया था, बट अगेन सब कुछ लग गया। उसके बाद जो फिलामेंट था वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था, क्योंकि जो हम स्प्रिंग लगा रहे थे वो स्प्रिंग एक्चुअल में उसका था ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमें, क्योंकि एक्चुअल में हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वाला प्रिंटर पहली बार हमारे पास रिपेयर होने आया था। बाकी प्रिंटर्स जितने हैं क्रिएलिटी के, उनके एक्सट्रूडर थोड़े अलग हैं, उसके एक्सट्रूडर थोड़े से अपग्रेडेड थे। तो वहाँ पे हमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जब हमने इसको असेंबल किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि सारे पार्ट्स तो अवेलेबल हैं, बट ये लगेंगे कैसे। तो वी वर थिंकिंग लाइक कि हमें ये पार्ट्स लगाने ही नहीं आ रहे हैं। तो हमें खुद पे डाउट हो रहा था कि हम खुद नहीं लगा पा रहे हैं। करीब 2 घंटे 3 घंटे की मेहनत के बाद हमें जाके पता चला था कि इसके जो एक्सट्रूडर है, इसके सारे पार्ट्स आए ही नहीं है हमारे पास। तो फिर मैंने कहा कि एक बार मोटर भी टेस्ट कर लेते, तो जब इसका मोटर भी टेस्ट किया तो मोटर तो पहले से ही खराब था, तो मोटर भी रिप्लेस किया इसका। और लगे रहे इसके पार्ट्स में कि अब तो जब लगे हैं स्प्रिंटर के साथ तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। मेरे चेहरे से भी आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। इसको बार बार लगा रहे थे, बार बार निकाल रहे थे, बट वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि हमें इसका मेन कॉज पता ही नहीं चल रहा था। कि मेन कॉज तो ये था कि जो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ, देखिए अभी स्प्रिंग लीवर इसको जो मैंने प्रेस किया ना, तो बिल्कुल भी सिंपली प्रेस हो गया था, वो प्रेस हुआ था, वो स्प्रिंग टाइट होना चाहिए था, स्प्रिंग टाइट नहीं होता, बस प्रेस हो रहा था। फिर भी जब ये लगा दिया हमने तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ओके है, अब यही वाला पार्ट है इसका और यही सोल्यूशन है इसका। तो उसके बाद मैंने इसमें फिलामेंट लगाया और फिलामेंट भी बहुत मुश्किल से अंदर गया। तो आई थॉट कि चलो फिलामेंट तो अंदर जा रहा है और फिलामेंट तो ऑब्वियसली टाइट होना चाहिए, तभी वो आगे एक्सट्रूड भी करेगा, तभी वो मोटर के सहारे आगे भी, वो रोल के सहारे आगे भी जाएगा। मैंने लगा दिया, सब कुछ कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी अब, मोटर हो गया था, वो जो फिलामेंट था फिलामेंट हो गया था टाइट, क्योंकि वो मोटर और व्हील के बीच में से निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि स्प्रिंग तो इसका था ही नहीं, स्प्रिंग था ज़्यादा टाइट। बट फिर भी हमने फोर्सफुली लगाया। और अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि जैसे ही हमने फिलामेंट आगे लगाया, पीटीएफई ट्यूब में पहले से ही हमारे कस्टमर ने फिलामेंट फंसा के रखा हुआ था। तो एक और चैलेंज आ गया कि अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि और भी काम थे और एक आदत सी बन गई ना कि अगर किसी चीज़ को लेके बैठते हैं ना तो उसको ख़त्म करने के बाद ही निकलने का मन करता है। तो वही मेरे अंदर आया था। अब इसको आप हमारा ईगो बोल लो, चाहे जो बोल सकते हो, बट वो एक चैलेंजिंग पार्ट था। अब करे तो करे क्या, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार जो ये एक्सट्रूडर है इसका स्प्रिंग थोड़ा लूज़ करते हैं, इसके बाकी स्क्रूज़ को लूज़ करके एक बार ट्राई करते हैं कि शायद ये चला जाए। तो अब देखिए आगे वीडियो में क्या क्या हुआ। तो करीब 2-3 घंटे के मेहनत के बाद जाके मैंने सॉल्यूशन निकाला कि दूसरे प्रिंटर का एक्सट्रूडर, जो नॉर्मल वाला एक्सट्रूडर था, वो एक्सट्रूडर फिर मैंने इसमें लगाया, क्योंकि प्रिंटर तो हमें चलाना था और ये वाला एक्सट्रूडर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, नॉट इवन ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था। तो दूसरे प्रिंटर का एक्सट्रूडर हमारे पास रखा हुआ था स्पेयर्स में, वो वाला एक्सट्रूडर फिर हमने इस पर लगाया और फिर इस पर हमने प्रिंटिंग स्टार्ट की, तब जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो हमने इसमें मोटर चेंज किया, एक्सट्रूडर चेंज किया, इसका मदरबोर्ड चेंज किया और ग्लास बेड तो था ही नहीं, तो ग्लास बेड भी हमने ऑलमोस्ट चेंज ही किया, बस ये प्रिंटर चलाने के लिए कि प्रिंटर चल जाए। क्योंकि आसपास से आया होता ना तो मैं वापस भी कर देता कि सर इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं अवेलेबल है हमारे पास, बट ये बिजनौर से हम खुद लेके आए थे 3-4 घंटे का ट्रैवलिंग करके। उसके बाद मुकुंद सर आए थे अपना पार्ट लेने के लिए, तो उनके पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर उसको मैंने ग्राइंडर से सैंडिंग भी करके फिर उसमें होल किया हमने, क्योंकि जो उनका एक्चुअल पार्ट था उसमें होल नहीं था, तो उनको होल भी चाहिए था। उसके बाद ये ग्राइंडिंग करके सैंडिंग करके इनको परफेक्ट फाइल हमने बना के दी, क्योंकि एक तो प्रिंटर रिपेयर करने के बाद जो टेंशन आया था ना वो थोड़ा मिला रिलैक्स। उसके बाद हम लग गए थोड़ा सा अपने क्रिकेट खेलने में, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। हमारे ऑफिस में इतना स्पेस है कि हम बहुत ईजिली क्रिकेट खेल सकते हैं। तो फिर हमने थोड़ी देर क्रिकेट भी खेला और ये मस्ती चलती रहती है हमारी ऑफिस में। अब हमेशा काम ही थोड़ी करते रहेंगे हम, ऑब्वियसली जो पैशन है उसको भी तो फॉलो करेंगे। 3D प्रिंटिंग भी पैशन है, बट क्रिकेट सबसे ऊपर है इन चीज़ों में, तो वो भी हल्की फुल्की हमेशा चलती रहती है हमारे ऑफिस में। उसके बाद हमने सोचा, जो हमारा बाहर गेट है वो बार बार कोई ना कोई नॉक कर देता है, कोई खोल देता है, कभी क्लोज रहता है, कभी हम लंच कर रहे थे तो बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। तो हमने क्या किया कि ओपन क्लोज और एक तीसरा लंच, ये 3 शीट बना के बाहर हमने डोर के पास लगा दिया,
ताकि कोई भी आए तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ओपन है या क्लोज है, या फिर हम लंच करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी कि कोई भी आके गेट नॉक कर देता था और हमें लंच करते टाइम ही फिर जाना पड़ता था। तो ये हमने खुद डिज़ाइन किया, खुद ही इसकी प्रिंटिंग की। अभी जब हम वॉल पे लगाएंगे या वहाँ पे डोर पे लगाएंगे जाके, फिर आप देखना कि कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये हमने बनाया, ये इसका स्टैंड है और इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे वो जो शीट है ओपन, क्लोज एंड लंच वाला, ताकि कस्टमर को किसी को भी पता रहे कि हम अभी ओपन हैं या अभी हम लंच कर रहे हैं या फिर क्लोज्ड हैं, ताकि बार बार आके गेट नॉक ना करना पड़े उनको। और कोई सडनली अगर आ जाता है ना, तो फिर अगर लंच कर रहे हैं तो लंच करते टाइम उठना सही नहीं होता, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता था हमारे लिए। अब हमने ये लगा दिया है, तो अब हम बेफिक्र हो गए, जब हमें लंच करना होगा तब हम लंच करेंगे विदाउट एनी टेंशन। अब ये देख सकते हो, इस पर हमने बेसिकली प्रिंट करके डबल साइड टेप लगा दिया ताकि ये अटक जाए और ये हिले ना, और अगर हिले तो गिरे ना। अब इसके 3 पार्ट और बनने हैं, वो हम लगा देंगे आके इन बिटवीन। फिर हमने यहाँ पे बाकी के भी पार्ट्स लगा दिए थे प्रिंटिंग पे, जो अभी तो आपने बस देखा कि जो ओपन वाला था वो लगाया। उसके बाद इसमें हमने क्लोज वाला भी लगा दिया था। और ये वाला जो आप देख रहे हो जो प्रिंट हो रहा है, ये हम वॉशरूम के लिए भी एक साइन बना रहे हैं, मेल फीमेल साइन बना रहे हैं कि मेल वॉशरूम अलग, फीमेल वॉशरूम अलग। तो वो भी हम साइन 3D प्रिंट करके लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हुए ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो हम सोच रहे कि जो हम बाहर से खरीद के लगाएंगे इससे बेटर हम 3D प्रिंट करके लगा दें। और ये वाला प्रिंटर था, इस प्रिंटर की एक अलग कहानी है। कल रात को हुआ क्या कि प्रिंटर लगाया मैंने, स्विच ऑन कर दिया और इसका जो वोल्टेज पावर था वो था 115 वोल्ट पर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया और पावर प्लग लगा दिया और एकदम से धमाका हुआ बूम करके, और पूरे प्रिंटर में से धुआं निकलने लग गया। इतना गंदा हुआ। मैं रिपेयर इसको रात में कर लेता, बट मैं इरिटेट हो गया, तो मैंने कहा यार अभी तो स्टार्ट किया और अभी इसके साथ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसको ओपन करके इसको रिपेयर करा। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमें ना 220 वोल्ट पे चलाना था, 230 वोल्ट पे चलाना था, और हमने चला दिया था 115 वोल्ट पे, तो वो बूम हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसका पावर सप्लाई बिल्कुल ही चला गया, तो अब इसका पावर सप्लाई हमें रिप्लेस करना है पूरा ओपन करके। तो मैं इसका पूरा बेस ओपन करके इसका पावर सप्लाई अब चेंज करूँगा। फिर इस प्रिंटर को एक बार टेस्ट करेंगे कि कहीं प्रिंटर में पावर सप्लाई की वजह से मदरबोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो एक बार वो भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो ये हमने निकाला अपना नया पावर सप्लाई, और अब ये पावर सप्लाई एक बार हम चेक करेंगे दूसरे प्रिंटर में कनेक्ट करके कि इसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। पता चले हमने उस प्रिंटर में लगा दिया और पावर नहीं आ रही, फिर दोबारा उसको डीअसेंबल करो, फिर मदरबोर्ड निकालो, पावर सप्लाई निकालो। तो इसलिए मैंने दूसरे प्रिंटर में पहले चेक किया, वहाँ पे एकदम परफेक्टली चला, उसके बाद ही मैं इसमें लेके आया। तो ये मैं लेके गया दूसरे प्रिंटर पे इसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कंडीशन हुई है इस प्रिंटर की, जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से। ये मैं दिखा रहा था अपने स्टाफ को कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, क्योंकि सफिशिएंट पावर नहीं मिल रहा था और ज़बरदस्ती हमने इसको चला दिया था, तो इसी वजह से ये पूरा ब्लास्ट हो गया था। फिर हमने इसमें किया नया पावर सप्लाई इंस्टॉल, सारी वायरिंग इसकी प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर दी, क्योंकि अब दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं कि दोबारा इसमें रिस्क लो और फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि पावर सप्लाई थोड़ा सा कॉस्टली आता है इन प्रिंटर्स में। पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, यही सारी चीज़ें कॉस्टली होती है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत चीपर होती है। तो ये पूरा पावर सप्लाई हमने बेसिकली इसमें हमने मीनवेल का पावर सप्लाई लगाया था, क्योंकि और बेसिकली दोनों में फ़र्क इतना था कि वो ब्लैक कलर में था और ये सिल्वर कलर में, और बाकी और कोई डिफरेंस नहीं था इसमें। तो पावर सप्लाई लगा के फिर प्रिंटर हम एक बार इसको लगा देते हैं, फिर प्रिंटर हम स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाएंगे। बेसिकली इसमें ना स्क्रूज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था कि इसमें ज़्यादा स्क्रूज़ के होल नहीं थे, तो फिर हमने वो होल भी कर लिया अपने ग्राइंडर से और फिर उसको हमने इंस्टॉल किया इसमें। वो पावर सप्लाई हमने कर दिया इसमें इंस्टॉल। अब इसका एक बार लेवलिंग चेक कर लेते हैं कि लेवलिंग कैसी हो रही है इसमें। उसके बाद लेवलिंग के बाद आप देखिए, पहले इसमें मैंने फिलामेंट लगा के इसको एक्सट्रूड किया, ताकि एक बार एक्सट्रूजन भी चेक हो जाए, पता चले हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया और नोजल ब्लॉक्ड है, तो वो भी फिर दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमने पूरा चेक कर लिया, तो बेड लेवलिंग भी इसका परफेक्ट था, नोजल भी एकदम परफेक्ट था, एक्सट्रूड भी बहुत अच्छे से कर रहा था। तो अब इस पर हम लगाएंगे एक सैम्पल प्रिंट, और सैम्पल प्रिंट रेडी हो जाए उसके बाद हम फिर इसको प्रिंटर को करेंगे यूज़। और ये इसने अपना पहला प्रिंट बनाना भी शुरू कर दिया। इनिशियल स्टेज में भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये फिलामेंट एक्सट्रूड भी अच्छा कर रहा है।
अब देखिए इसका फर्स्ट लेयर भी कितना अच्छे से बना रहा है वो। ना इसमें मुझे बेड लेवल करने की ज़रूरत पड़ी, ना इसमें कोई कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ी। इसने ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्रिंट स्टार्ट कर लिया, बस मैंने कमांड दिया था और प्रिंट इसने स्टार्ट कर लिया। तो ये एल्गो का नेपच्यून 3 प्रो है। प्रिंटर नो डाउट बहुत अच्छा है, बट हाँ, जितना इसका बेड साइज़ है उस बेड साइज़ के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ही ज़्यादा कॉस्टली है। इसका मैं थोड़ा सा हाइट इंक्रीज़ कर रहा था, तो बस वही मैं बता रहा था कि प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली है, अनलेस ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। इन बिटवीन मैंने जो आपको बताया था कि वॉशरूम मार्क बना रहा था, मैं वॉशरूम का साइन बना रहा था, तो मेल फीमेल वाला पार्ट बना रहा था, तो ये भी इन बिटवीन प्रिंट हो ही रहा था। एक बार ख़राब हुआ था तो हमने रिपीट कर लिया था, टाइम रहते हमने देख लिया, तो ये भी हमने प्रिंटिंग पर लगा दिया था। और ये वाला उसी का पार्ट है, तो ये बेसिकली जो मेल वॉशरूम है उसके लिए हमने ब्लू कलर में बनाया, जो फीमेल वॉशरूम है वो हम बनाएंगे पिंक कलर में। उसके बाद जैसे ये काम ख़त्म हुआ तो एक कस्टमर हमारे पास आए मिलने के लिए। ये आए थे देहरादून से, इनको अपना प्रिंटिंग सेटअप लगाना है और इनको टॉय बना के ऑनलाइन सेल करना है इनको। तो इनको सारी गाइडेंस दी मैंने और प्रिंटर्स भी दिखाए इनको। ये चाह रहे थे थोड़ा हाई एंड प्रिंटर्स लेना, बट उनको मैंने समझाया कि हाई एंड प्रिंटर लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं है अनलेस आपको यूज़ करना नहीं आता है। तो आप पहले छोटे प्रिंटर से लेके स्टार्ट करो, जब आप यूज़ टू हो जाओगे तब आप बड़े प्रिंटर में जाके अपना एक्सपेंस करो। वरना लेना तो आपको है तो मेरा ही बेनिफिट होगा जितना महंगा प्रिंटर लोगे, बट महंगा प्रिंटर देने का कोई बेनिफिट नहीं है जब आप यूज़ ही ना कर पाओ उसको। तो बाद में आप हमें बोलो कि आपने कैसा प्रिंटर दे दिया। इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करो तो छोटे प्रिंटर से स्टार्ट करो। और ये वाला जो मार्क है यहाँ पे बस जो अल्फ़ाबेटिकली इसमें मेल और फीमेल लिखा होगा वो तो साइन था, इस पर लिखा हुआ है, तो आप देखना जब प्रिंट हो जाएगा। और ये रोहित ने बनाया अपने लिए एक गन की चेन के लिए, तो वो भी देखो। और ये है उसका खुद का डिज़ाइन है ये, तो बहुत एक्साइटेड था वो डिज़ाइन को लेके, और जब प्रिंट हुआ तो और भी एक्साइटेड हुआ ये प्रिंटिंग को लेके। तो इसी तरीके से ये वाला था, वो जो आपको मैंने दिखाया था वो मेल था, और अब जो दिखा रहा हूँ मैं आपको वो फीमेल है। इस पर हम मार्क करेंगे। और ये वाला जो मॉर्निंग में मार्क लगाया था पार्ट मैंने, अभी ये इतना कंप्लीट हुआ है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स ही डाल रहा हूँ मैं, ताकि बहुत सारे लंबे वीडियोस हैं, 3-4 दिन के वीडियोस थे, इसीलिए इसको प्रॉब्लम हुई है। तो ये छोटे छोटे ही कट करके हमने इसमें डाले हैं। तो आप ये भी देख लो, ये हमने बस ड्रॉअर बनाया था एंडर 3 V2 के लिए, तो ये भी रेडी हो जाएगा, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन बिटवीन चलते हैं इस प्रिंटर पे, एल्गो नेपच्यून 3 प्रो पे, जो हमने रिपेयर करके प्रिंटिंग पे लगाया था। इस पे भी आप देख सकते हो 25 मिनट्स की फाइल थी और बहुत परफेक्टली इसने बना के दे दिया है। तो फ्रेंड्स हाँ थोड़े थक गए हैं, क्योंकि स्कूल में हमने सोचा था कि 1 घंटे का टाइम लगेगा, बट स्कूल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमें। हाँ तो थोड़ा थक गए एक्चुअली ना, वो स्कूल था भी थोड़ा दूर, हमें 1-1.5 घंटा लग गया स्कूल जाने में, फिर वहाँ से आने में। और एक्चुअली स्कूल का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा है सेलिब्रिटी स्कूल है और वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत थी हमें, तो जो हमने पहले नहीं ली थी। बट नो वरीज, अभी तो बस हम डेमो देने गए थे स्कूल में, बात भी बन गई है, जल्दी वो प्रिंटर का ऑर्डर कर देंगे। उसका जब हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, बाकी आएगा जो भी होगा, उसके लिए हमें परमिशन मिल गई है। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी स्कूल में हम करेंगे उसका वीडियो हम जरूर शूट करेंगे। बाकी आज ज़्यादा काम नहीं हुआ, अभी बस प्रिंट लगा रखे हैं मैंने, अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा क्या क्या प्रिंट, क्योंकि हमें ना वहाँ कुछ सैंपल्स देने हैं उन स्कूल्स को, या उनके जो प्रिंसिपल थे उनको ये आइडिया नहीं था कि 3D प्रिंटर कैसे स्कूल में बच्चों को हेल्प कर सकता है। एक्चुअली वो प्राइमरी स्कूल है, तो वही गाइडेंस हम देने गए थे कि एक्चुअल में 3D प्रिंटर कैसे स्कूल में आपको हेल्प आउट कर सकता है बच्चों को। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे स्कूल में 3D प्रिंटर हेल्प कर रहा है। तो और हमने उनके लिए कुछ सैंपल्स बनाए हैं, अभी प्रिंटिंग पे लगाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ, वो दिखाता हूँ आपको कि प्रिंटर्स क्या क्या हमने सैंपल पे लगाए हैं हमने। आओ दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या प्रिंटिंग पे लगाया है हमने। यहाँ पे ना हमने 5-6 सैंपल्स लगा दिए हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स लगाए हैं कुछ, एक ये लगाया है, ये हमने अपने खुद के प्रिंट के लिए लगाया है। कुछ इसमें ना खराब हो रहा है, तो हमने उसको मिड प्रिंट पे रोका नहीं है, अभी मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। तो उसको हमने मिड प्रिंट पे रोका नहीं है, जस्ट बिकॉज बीच में नहीं रोकते हुए कंप्लीट हो जाए, देखेंगे अगर कुछ रिपेयरेबल हो तो रिपेयर कर देंगे, नहीं तो फिर दोबारा प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद ये हमने गणेशा लगाया है प्रिंट पे, जिस स्कूल में गए थे उनके प्रिंसिपल को प्रेजेंट देने के लिए। आज हम कुछ लेके नहीं गए थे, तो यही हम देंगे उनको। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, ये भी हम स्कूल में देने वाले हैं, ये भी स्कूल के लिए है, ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ताकि स्कूल में हम एज अ सैंपल दे सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इन फाइल्स में। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये हम स्कूल में देंगे। ये सैंपल बना रहे हैं हम लोग, सैंपल का कुछ शो पीस टाइप है ये, जिसमें से सपोर्ट शायद इसका खराब हुआ है, बाकी पार्ट तो अच्छा बन रहा है, सपोर्ट खराब हुआ है, वो बाद में हम रिमूव कर लेंगे। ये हम एक गणेश का आइडल बना रहे हैं, जो कि हम वहाँ पे प्रिंसिपल को एज अ प्रेजेंट देंगे।
ये फिर ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये भी हम स्कूल में एज अ सैंपल देने वाले हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है, हट टाइप है, ये भी सैंपल के लिए ही है। ये फिर अगेन ज्योमेट्रिकल फिगर है, और ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो हम वहाँ पे स्कूल में एज अ सैंपल देने वाले हैं। वहाँ के उनके प्रिंसिपल का यही रिक्वायरमेंट था कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना के दो ताकि हम पीटीएम में ना पेरेंट्स को दिखा सके और उनको बता सके कि हम लोग क्यों 3D प्रिंटर स्कूल में यूज करने वाले हैं। तो बस इसीलिए हम ये ज्योमेट्रिकल फिगर बना के दे रहे हैं। उसके अलावा 2 प्रिंटर आए थे रिपेयर होने के लिए, एक तो रिपेयर हो गया, दूसरा एक बैम्बू लैब मिनी आया, A1 मिनी आया हमारे पास रिपेयर होने के लिए। उसमें थर्मिस्टर का प्रॉब्लम है, उसका थर्मिस्टर हमारे पास है नहीं, तो हमने ऑर्डर कर दिया है और कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर दिया, बट उनका ये प्रिंटर अंडर वारंटी है। तो हमने बोला है कि जहां से आपने परचेज किया है आप एक बार वहां से बात करो, सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे आपको, बट प्रोडक्ट का पार्ट तो आपको खुद मंगाना पड़ेगा, तो आप वो मंगवा लीजिए। तो अब वो बात करें जैसे भी है वो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज का यही सारा काम था, अब हम भी निकलते हैं घर, 7 बज गए और कल हमें जाना है स्कूल दोबारा। वहाँ पे आज हम गए थे 3D प्रिंटर का डेमो देने के लिए, कल हम जाएंगे 3D पेन का डेमो देने के लिए। 3D पेन भी उन्होंने परचेस कर ही लिया और 3D प्रिंटर भी ले ही लिया उन्होंने। अब थोड़ा सा जो कमर्शियल फॉर्मेलिटीज हैं वो कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा, एक बार हम सैंपल दे दें उनको। बाकी जैसा भी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यही था आज का काम, एंड आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ना रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। जय श्री राम।